आपका स्वागत है। हमारे आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन में एक प्रोग्राम सीखेंगे जिससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि एक नंबर प्राइम नंबर होता है या नहीं होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में कमेंट में लिख के रखा है पाइथन प्रोग्राम टू चेक ए नंबर इज प्राइम और नॉट। तो पाइथन में कमेंट लिखने के लिए आपको हैश लिखना पड़ता है। तो पहले हैश लिखने का बाद में उसका बाद में आपका जो कमेंट है वो कमेंट आप लिख सकते हैं। तो पाइथन में जो कमेंट होता है वो रेड कलर का होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हैश देके उसका बाद में जो प्रोग्राम का जो क्वेश्चन है उसको मैंने लिखा है। तो उसका बाद में हमने प्रोग्राम लिखा है, ये जो है ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम से हम लोगों ने चेक किया है वेदर ए नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है जिसका फैक्टर होता है 2। मतलब देयर आर 2 फैक्टर्स इन प्राइम नंबर्स। कोई भी प्राइम नंबर का जो फैक्टर होगा वो 2 होगा, मतलब 2 होगा। तो जैसे कि मान लीजिए 1, तो 1 का फैक्टर क्या है? 1 का फैक्टर तो 1 ही है, ठीक है ना। 1 का फैक्टर 1 ही है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर का फैक्टर 2 फैक्टर्स होना पड़ेगा। तो जो 2 है, 2 का फैक्टर क्या है? 1 है और 2 है। 1 और 2 को छोड़ के और कुछ फैक्टर नहीं है 2 का, तो 2 को हम लोग प्राइम नंबर बोल सकता है। तो ऐसे ही अगर हम लोग 3 लेते हैं तो 3 का फैक्टर क्या हो गया? 1 एंड 3। 1 और 3 को छोड़ के दूसरा कुछ भी फैक्टर नहीं है 3 का, तो 3 को भी हम लोग एक प्राइम नंबर बोल सकते हैं। लेकिन 4 जो है इसका फैक्टर हो गया 1 2 4। तो आप देख सकते हैं हमें जो 4 है 4 का फैक्टर हो गया 3, मतलब 3 फैक्टर्स, ठीक है। 1 2 4, तो 4 क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। दैट मीन्स प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होना पड़ता है, लेकिन यहाँ में 3 फैक्टर हो गया तो यहाँ में प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग 5 को चेक करते हैं तो 5 क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि 5 का जो फैक्टर है 1 और 5 है। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं वेदर ए नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। तो प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होगा? 2 फैक्टर होगा प्राइम नंबर का। पहला होगा 1 और नेक्स्ट जो होगा, जो सेकंड वाला होगा वो होगा नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ होता है। तो ये 2 होता है प्राइम नंबर का फैक्टर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे 2 का फैक्टर 1 हो गया और 2 हो गया, 2 मतलब नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे ही 3 का फैक्टर 1 3, 3 मतलब नंबर इटसेल्फ। 5 का फैक्टर 1 5, 5 मतलब नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्राइम नंबर को फाइंड कर सकते हैं कौन सा प्राइम नंबर है या नहीं है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ में देख रहे हैं 1 से लेके 5 तक 2 एक प्राइम नंबर हो गया, 3 एक प्राइम नंबर हो गया, 5 एक प्राइम नंबर हो गया। तो ये सब को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इसी को हम लोग को चेक करना है इस प्रोग्राम के थ्रू कि एक नंबर प्राइम नंबर होता है या नहीं होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ में लिखा हुआ है n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। तो इनपुट फंक्शन क्या होता है ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, और इंटीजर फंक्शन क्या होता है इसको भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये मेरा प्लेलिस्ट का ये वीडियो आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा और भी वीडियो है पाइथन का, पहले वो वीडियो आप चेकआउट कर लीजिए। अगर आपने इनपुट फंक्शन और आपको इनपुट फंक्शन और इंट फंक्शन का जो फंक्शनैलिटी है वो अगर पता नहीं है तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इंट फंक्शन और इनपुट फंक्शन को जानना पड़ेगा, साथ में और एक फंक्शन जानना पड़ेगा, रेंज फंक्शन। मैंने अपने पिछले वीडियोस में रेंज फंक्शन क्या होता है इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने रेंज फंक्शन को पूरा एक्सप्लेन किया है, क्या होता है, कैसे काम करता है, हर एक चीज मैंने वहां में एक्सप्लेन किया है। तो इस पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है इसमें आप देख सकते हैं n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। तो यहाँ में आपको बोला गया है कि एंटर ए नंबर। तो मैंने यहाँ में एज्यूम कर लिया कि नंबर जो है मेरा वो क्या है? 5 है। तो अभी मुझे चेक करना है कि वेदर ए 5 इज ए प्राइम नंबर और नॉट। तो एक नंबर का जो फैक्टर होता है, कोई भी एक नंबर का फैक्टर क्या हो सकता है? मिनिमम फैक्टर हो सकता है 1 और मैक्सिमम फैक्टर हो सकता है नंबर इटसेल्फ। जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, चाहे कुछ भी नंबर हो उसका मिनिमम फैक्टर 1 होगा और मैक्सिमम फैक्टर होगा नंबर इटसेल्फ। तो इस केस में हम लोग के पास में जो नंबर है वो क्या है? 5 है।
तो 5 का मिनिमम फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, और मैक्सिमम फैक्टर क्या होगा, 5 होगा। और यहाँ में मैंने और एक वेरिएबल लिया है जिसको मैंने लिखा है काउंट। वेरिएबल का नाम मेरा है काउंट, जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया है। और एक काउंट जो होगा ये एज ए काउंटर वेरिएबल यूज होगा, मतलब काउंट करेगा हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर। सो काउंट करेगा 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, ऐसा करके काउंट करेगा। इसका बाद में मैंने एक फॉर लूप लिया है, फॉर आई इन रेंज 1, n+1, 1। तो फर्स्ट जो 1 होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन, मतलब इनिशियल वैल्यू, मींस कोई भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। कोई भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो नंबर इटसेल्फ में फिनिश होता है। दैट मींस नंबर इटसेल्फ मींस 5 का वैल्यू कहाँ में स्टोर है, n में स्टोर है, और यहाँ में मैंने लिखा है n+1। मतलब रेंज फंक्शन में क्या होता है, एक वैल्यू को एक्सटेंड करके बिठाना पड़ता है। इंक्रीमेंट अगर होता है तो प्लस करके बिठाना पड़ेगा, और डिक्रीमेंट अगर होता है तो माइनस करके बिठाना पड़ेगा। और जो लास्ट का है ये हो गया इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट। तो इस केस में इंक्रीमेंट हो रहा है इसलिए मैंने 1 लिखा है, अगर डिक्रीमेंट होता है तो यहाँ में माइनस लिखना पड़ेगा। तो यही है बस। ये जो आई है, आई का वैल्यू क्या है, 1 से लेके 5 तक है, ठीक है। तो आई का वैल्यू हम लोग यहाँ में पकड़ लेंगे 1 से लेके 5 तक। दैट मीन्स n+1 मतलब 5+1 मतलब 5 तक ही होगा। ये मैंने रेंज फंक्शन का मेरा जो वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसमें मैंने फॉर लूप को एक्सप्लेन किया है। तो ये जो i का वैल्यू है, i का वैल्यू क्या करेगा, वेरी करेगा। पहले 1 होगा, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5। इफ n मॉडुलस i इक्वल 0, मतलब n को 5 को डिवाइड करने से, i से मतलब 1 से डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 0 होता है तो काउंट इक्वल टू काउंट+1। फिर i का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 5 को n से डिवाइड करने से, सॉरी 5 को i से डिवाइड करने से, मतलब 2 से डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 0 होता है तो काउंट इक्वल टू काउंट+1। तो इस तरीके से क्या होगा, जो लूप है, लूप इस तरीके से क्या हो जाएगा, कंटिन्यू होते रहेगा। इसका बाद में काउंट में जो वैल्यू स्टोर होगा, ये वैल्यू अगर 2 होता है, एकदम एंड में जो काउंट का वैल्यू है वो अगर 2 होता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। और अगर नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉट ए प्राइम नंबर। तो चलिए इसका लॉजिक हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है प्राइम नंबर। तो यहाँ में मैंने लॉजिक लिख के रखा है इस प्रोग्राम का। अब देख सकते हैं यहाँ में मैंने यहाँ में n का वैल्यू को 5 पकड़ा है। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ में n का वैल्यू को 5 लिया था, एज्यूम किया था। काउंट इक्वल टू 0, मैंने काउंट को 0 पकड़ा है। और i का जो वैल्यू है वो 1 से लेके 5 तक, मतलब 1 2 3 4 5। तो यहाँ में मैंने लिखा है कंडीशन इफ n मॉडुलस i इक्वल 0, मतलब n को i से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो काउंट इक्वल टू काउंट+1 होगा। तो काउंट का वैल्यू 0 है, दैट मीन्स 5 को अगर 1, मतलब i का इनिशियल वैल्यू क्या है 1, 5 को 1 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ ऑब्वियसली आएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगर स्टेटमेंट ट्रू होगा तो काउंट का वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स 5 मॉडुलस 1 इक्वल 0। दैट मीन्स 5 मॉडुलस 1 अगर करता है हम लोग तो जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। उस केस में ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और काउंट का वैल्यू देखिए 1, 0 से लेके 1 तक इंक्रीज हो गया। पहले 0 था, अभी 1 इंक्रीज हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, i का वैल्यू चेंज होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ में लिखा है इंक्रीमेंट वैल्यू 1 लिखा है, वो इंक्रीज होके 2 हो जाएगा। 5 को 2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 नहीं होगा, फॉल्स होगा, तो काउंट का वैल्यू 1 ही रह जाएगा। फिर 5 को 3 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा, तो काउंट का वैल्यू 1 ही रह जाएगा। फिर 5 को 4 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा, तो काउंट इक्वल टू 1 ही रह जाएगा। फिर 5 को 5 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 होगा, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, तो काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकता है जो लास्ट में जो काउंट का वैल्यू है वो काउंट का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसको अभी लास्ट में हम लोग चेक करेंगे। इफ काउंट इक्वल 2, मतलब काउंट का वैल्यू अगर 2 होता है तो प्राइम नंबर होगा, और अगर नहीं होता है तो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसको चलिए रन करके देखते हैं हम लोग। रन में जाएंगे, रन मॉड्यूल, ओके। तो यहाँ में मेरा जो ऑप्शन आ गया एंटर नंबर, तो कुछ भी नंबर अगर हम लोग यहाँ में पुट कर देते हैं, सपोज 5 एंटर कर देते हैं तो 5 इज अ प्राइम नंबर, यहाँ में दिखाई दे रहा है 5 इज अ प्राइम नंबर। तो वैसे अगर हम लोग कुछ दूसरा वैल्यू को हम लोग यहाँ में पुट करते हैं, सपोज 4 अगर हम लोग देते हैं तो यहाँ में क्या हो जाएगा, नॉट ए प्राइम नंबर,
क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि 4 का फैक्टर क्या होता है, 2 से ज्यादा होता है, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर है उसका, तो इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये हो गया हम लोग का एक छोटा प्रोग्राम जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि एक नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।